देवपुर गांव में हरिभाऊ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वो रोज सूरज से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद लौटता। एक दिन हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी सोने की ईंट निकली, भारी चमकदार। हरिभाऊ घबरा गया। उसने सोना घर नहीं ले गया। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई। चोरी का डर नहीं, लालच का डर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, हरिभाऊ के खेत में सोना निकला है। अब लोग सलाह देने लगे। कोई बोला छुपा ले, कोई बोला बेच दे, कोई बोला राजनीति में लग जा। हरिभाऊ चुप रहा। उसने वो सोना उठाया और गांव के कुएं के पास रख दिया, सबके सामने। फिर बोला, ये सोना मेरा है, पर ये जमीन सबकी है। अगर इससे झगड़ा होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि सोना सरकार को दिया जाएगा। बदले में गांव के लिए सिंचाई का तालाब बनेगा। साल भर बाद हरिभाऊ का खेत फिर हरा हो गया। वो सोना नहीं रहा, लेकिन पानी आया, फसल आई, सुकून आया। बिहार के एक छोटे से गांव में मोहन काका नाम के व्यक्ति चंपारण मटन बनाते थे। गांव के लोग बड़े चाव से रोज उनके ठेले पर मटन खाने आते थे। आसपास के गांवों से भी लोग आते थे, इतना उनका मटन मशहूर था। एक दिन उसी गांव में सुरेश नाम का आदमी चंपारण मटन के नाम से मुफ्त खाना खिलाने लगा और लोगों से कहने लगा कि उसने ये मटन मोहन काका से सीखा है। बाहर से आने वाले लोग उसके ठेले पर जाते, लेकिन स्वाद अच्छा न होने के कारण निराश होकर लौट जाते। जब ये बात मोहन काका को पता चली तो उन्होंने सुरेश को चेतावनी दी। इसके बाद मोहन काका ने गुस्से में चंपारण मटन बनाना ही बंद कर दिया, चाहे गांव वाले कितना भी आग्रह करते रहे। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया खेला बिहार स्पेशल मटन के नाम से शुरू हुआ। ये देखकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बुजुर्गों से सही तरीका सीखकर अपने दोस्त के साथ मेहनत से असली चंपारण मटन बनाना शुरू करता है। कुछ ही समय में सुरेश का ठेला फिर से असली चंपारण मटन के नाम से मशहूर हो जाता है। मालनपुर गांव में रतन नाम का एक व्यक्ति मटन चूसता बेचता था। वह बहुत स्वादिष्ट मटन बनाता था, लेकिन उसकी तेले पर महेश के अलावा कोई नहीं आता था। फिर भी रतन हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन गांव के मुखिया के घर दावत थी। मुखिया ने अपने बेटे राहुल को अच्छा बावर्ची ढूंढने भेजा। राहुल पहले सुरेश नाम के घमंडी मटन वाले के पास गया, लेकिन उसके व्यवहार से खुश नहीं हुआ। फिर वह रतन की टेली पर पहुंचा और मटन चूसता खाया। स्वाद इतना अच्छा था कि उसने रतन को दावत में मटन बनाने के लिए बुला लिया। अगले दिन रतन मुखिया के घर गया और बड़े प्यार व मेहनत से मटन और राइस बनाया। दावत में आए सभी लोग खाने का स्वाद चखकर बहुत खुश हुए और रतन की खूब तारीफ की। मुखिया भी बेहद प्रसन्न हुआ। उस दिन के बाद रतन पूरे गांव में मशहूर हो गया और गांव के लोग रोज उसके तेले पर मटन खाने आने लगे।